जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर के बारे में। आने वाले टाइम में गोचर बहुत इंपॉर्टेंटली चेंज हो रहा है और ये चेंजेस आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके कनेक्शंस, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो सभी ज़ोडिक साइंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आने वाला टाइम आप लोगों का कैसा जाने वाला है, तो हम इसमें बात करेंगे आने वाले टाइम में 2026 में जो रेस्ट ऑफ द फेब्रुवरी रह गया है वो, प्लस हम बात करेंगे मार्च के मंथ की। ठीक है, तो एक एक करके जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो ये वैलेंटाइन डे के आसपास मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 15-16 फरवरी के आसपास का ये समय है। 14-15-16 के आसपास का ये फरवरी का समय है। तो इस समय का अगर मैं गोचर देखूँ तो रेट्रोग्रेड हुआ जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं केतु महाराज की, तो केतु महाराज जो है सिंह राशि में है। सिमिलरली अगर मैं केतु महाराज सिंह राशि में है तो नंबर 11 दैट इज कुंभ राशि, आप सभी की फेवरेट कुंभ राशि, मेरी फेवरेट कुंभ राशि, बिकॉज आप सभी का सबसे ज़्यादा जो रुझान रहता है वो कुंभ राशि पर रहता है। लेकिन कुंभ राशि के लिए ये वीडियो, मीन राशि के लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न आपको अभी पता लग जाएगा जब मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंभ राशि में मेरे पास यहाँ पर गोचर खुला हुआ है, मैं वही देख रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि में प्रोमिनेंटली राहु है। ठीक है, अब अगर आप कुंभ राशि के ही हैं तो आपका चंद्रमा जो है पहले ही राहु की चपेट में चल रहा है। तो ओवर थिंकिंग कुंभ राशि वालों की बंद ही नहीं होने वाली। ठीक है, इस समय में जो है शतबीषा नक्षत्र में ही राहु है। अब खुद के नक्षत्र में राहु है तो आपकी लाइफ में ढेर सारे परिवर्तन राहु लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मीन राशि के लिए या कुंभ राशि के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्यों बता रही हूँ, एक एक करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला, आज अगर मैं बात करती हूँ 14-15 के आसपास के गोचर की, तो जो चंद्रमा है ये धनु राशि में है। ठीक है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका इस समय सही चल रहा है, नीचता भंग करके आया है। जब ये वीडियो आपके पास आई होगी या जब भी आप देख रहे हो सकता है उससे पहले, अगर धनु राशि के आसपास चंद्रमा की अगर मैं बात को हटा दूं तो कहीं ना कहीं यही कहूंगी कि आप काफी स्ट्रेस या टेंशन में रहे। ठीक है, मंगल जो है 22 डिग्री का उच्च का है। ठीक है, अपने उच्च के स्थान पर बैठा हुआ है। अब राहु सूर्य के साथ है, वीनस के साथ है, मर्क्यूरी के साथ है। ठीक है, राहु की वीनस और मर्क्यूरी के साथ बढ़िया बन जाती है, सूर्य के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं शनि। शनि महाराज जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं। तो ये गोचर मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, जो आपका बर्थ चार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर इस समय में चाहे आपके प्लैनेट कहीं भी हैं, जो गोचर में चल रहे प्लैनेट हैं उनका असर जानना ही गोचर का वो असर है जो आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को बताता है, जिससे ये पता लगता है कि आपके पार्टनर या आपके जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में किस तरह के कैसे क्या क्या चेंजेस हैं। अब गोचर में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे ही 25 फरवरी के आसपास का समय आएगा तो कुंभ राशि में जो गोचर होगा, यहाँ पर वीनस, सूर्य, राहु, मर्क्यूरी और मंगल, 5 जो है 4 प्लैनेट प्लस राहु 7 होंगे। ठीक है, राहु को हम प्लैनेट के दृष्टिकोण से नहीं देखते, लेकिन 5 यहाँ पर जो है चीज़ों का कितना हैवी, जिसे कहते हैं ना जमावड़ा सा बन जाना प्लैनेट का, वो हो जाएगा। इसका असर अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मैं देखूं तो 25 फरवरी के आसपास भी जो शनि है उनके साथ अभी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। शनि जो है अपना मीन राशि में है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं बात करती हूँ तकरीबन 15 मार्च के आसपास की। ठीक है, तो 15 मार्च के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य और शनि और वीनस, तब उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मीन राशि में आएंगे। और उस समय में जो है बात करूं अगर मैं, मार्स, राहु और मर्क्यूरी ये जो है कुंभ राशि में होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में जहां पर आप कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग राहु और कुंभ राशि और मीन राशि की वजह से राहु से थोड़ा सा परेशान
इस समय में दिखाई दोगे। ठीक है, एक एक करके अब 12 राशियों को देख लेते हैं। ये गोचर आप लोगों को इसलिए बताया, आप में से हो सकता है किसी को समझ आए किसी को ना आए, लेकिन ये गोचर इसलिए बताया है ताकि आप इसको एनालाइज करते हुए समझ सकें कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। देखो, राहु शनि केतु इस तरह के जो सारे ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं दृष्टि भी डालेंगे, और जब सारे के सारे ज्यादातर एक सर्टेन एक्सटेंड में अगर मैं बात करूं कुंभ और मीन राशि में ही होंगे, तो आप मान के चलिए कुंभ और मीन राशि में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा अगर कोई फेस करेगा तो वो होने वाले हैं कुंभ और मीन राशि के। कुंभ राशि का असर, कुंभ राशि पर सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि कुंभ राशि में ये सबसे ज्यादा है इस समय। ठीक है, राहु भी वहां पर है। जब सूर्य आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण का योग बन जाएगा राहु के साथ। अब जब ये बनेगा तो इस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो अब हम सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि से। ठीक है, तो मेष राशि अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा केतु की वजह से ओवर थिंकिंग या काम या चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, फैमिली को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा की, तो अगर 25 फरवरी के आसपास का समय मैं बात करूं तो चंद्रमा जो है एग्जॉल्टेशन में होगा, तो समस्या नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव आपको दिखाई देगी। जो आप चाह रहे हो मन मुताबिक चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी। आपकी मदर का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए कोई समस्या मुझे ओवरऑल नजर नहीं आती। ठीक है, थोड़ा सा मन मजबूत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि अभी जो है 25 फरवरी, और अगर मैं बात करती हूँ 15 मार्च तक अभी आपका जुपिटर जो है ये रेट्रोग्रेशन में चलता रहेगा। ठीक है, रेट्रोग्रेशन में चलने की वजह से जुपिटर जो भी आपको असर दे रहा है इस समय में, वो थोड़े से वृषभ राशि के भी दे रहा है और मिथुन राशि के भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये समय अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, करियर, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, सारे इवेंट्स आपको कहीं ना कहीं साथ होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस पर्टिकुलर टाइम पर हैप्पी रहते हुए मुझे नजर आएंगे। घर परिवार में ज्यादातर सभी ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो किसी तरह की मीटिंग, कोई हैप्पीनेस हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है आने वाले समय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं होली का त्योहार भी आ रहा है, तो 25 फरवरी से अगर मैं बात करती हूँ तो ये समय होलाष्टक का भी होगा। तो होलाष्टक का होने की वजह से होली के ये समय में ना क्या होता है, नेगेटिविटी थोड़ा सा हावी रहती है। ठीक है, और पॉजिटिविटी क्या होता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए ये समय में चीज़ों को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिविटी होती है उसे रिलीज करते हैं, जिसे हम अग्नि में रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसमें क्या हुआ था, होलिका दहन की कहानी में आप सभी लोग जानते हैं ना, वहां पर होलिका जल गई थी, भक्त प्रहलाद बच गए थे, है ना। तो ये वही एनर्जी है कि आपने नेगेटिविटी को इस समय में अपनी लाइफ से हटाना है। चौराहों से थोड़ा बच के रहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप जो है बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो कोशिश कीजिए चौराहे वगैरह से जो है थोड़ा सा बच के निकले, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप किसी तरह की समस्या से परेशान होते हैं, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड है तो होली से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब बात करते हैं, अगर इस समय की मैं बात करती हूँ, ये समय जो है तकरीबन 25 फरवरी के आसपास का समय ये रहेगा जब वीनस साथ होगा कुंभ राशि में। अब वहां पर राहु और वीनस की तो कोई समस्या नहीं है। सूर्य का जैसा कि मैंने बताया सरकारी काम रख सकते हैं, चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जो है जब मिथुन राशि से दृष्टिगत तौर पर त्रिकोण में एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहेंगी, तो चीजों में अनसर्टेनिटीज ज्यादा रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें बच्चों के एग्जाम्स की, तो बच्चों के एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई करना बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। अच्छे से खान पान का ध्यान रखें। ओवरऑल ये समय मिथुन राशि के लिए अच्छा दिख रहा है। कर्क राशि के लिए मिथुन राशि के लिए अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए अगर मैं देखूं तो कर्क राशि के लिए ये समय करियर के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, फैमिली पर बहुत फोकस रहेगा। आपके मन में प्यार भरे सभी पॉजिटिव थॉट्स, सब चीज़ें ओके, काम को लेकर चीज़ें ओके करने जैसे थॉट्स रहेंगे। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज अच्छा जाने वाला है आप लोगों का ये समय। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में क्योंकि केतु महाराज गोचर कर रहे हैं,
आपके लिए एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप डॉग्स को खाना खिलाइए। आप सूखी रोटी डाल सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, आप सिंपल दूध दे सकते हो। मीठा डॉग्स को नहीं देना होता, वो नुकसान देता है उनको, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिथुन राशि के लिए मैंने कोई ऐसा उपाय नहीं कहा है। अगर आप करना चाहते हैं भगवान शिव की पूजा करें। कर्क राशि के लिए, क्योंकि मैं कुछ लिख कर नहीं बैठी हूँ इसलिए जैसे जैसे याद आ रहा है बताती जा रही हूँ, ठीक है? तो कर्क राशि के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी को जल चढ़ाइए काले तिल डालकर। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, धन धान्य से और कार्य से परिपूर्ण एनर्जी से मिलेगी, ठीक है? किसी के लिए बिल पत्र मुझे चैनलाइज हो रहा है क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो साइकिकली चीजें दिखाई देती हैं। आप में से किसी के लिए कर्क राशि बिल पत्र दिख रहा है तो भगवान शिव जी को बिल पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। सिंह राशि, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, डॉग्स को खाना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कार्तिकेय जी के पास जाकर 5 अगर आप सरसों के तेल के या देसी घी के दिए जलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो भी हर्डल्स हो रहे हैं घर परिवार फैमिली काम को लेकर या वाइफ को लेकर हस्बैंड को लेकर बच्चों को लेकर जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, ठीक है, तो आप ये जलाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि अगर आपकी सिंह लगन की भी कुंडली है, ठीक है, तो आपका लगन में अगर सिंह राशि बनती है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लगन में सिंह राशि है तो कुंभ राशि आपके 7th हाउस में आ रही है। तो उस समय में अगर, क्योंकि यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप 5 दिए सरसों के तेल के या देसी घी के जलाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। केतु का महा उपाय है, ठीक है, इस समय गोचर को ध्यान में रखते हुए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए समय बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं है। आप अपनी हैप्पी फैमिली वाला टाइप का सिनेरियो रखेंगे, चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, घर में छोटे पेट डॉग हो सकते हैं, या घर में जो है आपके बड़ा प्यार भरा माहौल, इमोशनल लेवल टाइप का माहौल रहेगा और बहुत ही फीमेल डोमिनेशन वाला टाइप का माहौल रहेगा घर में। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि। तुला राशि अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ी सी टेंशन भी रहेगी, मल्टीपल टास्किंग दिखाई देती है, बहुत कुछ और सोचने समझने वाला टाइप का आपका सिनेरियो चलेगा। हो सकता है करियर को लेकर परेशान हो सकता है अपने काम को लेकर परेशान हो सकता है किसी तरह की कोई प्रमोशन मिलने वाली हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, लोगों से कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, आप कहो कुछ और आपकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन आ जाए, तो इस तरह की एनर्जीज भी आप में से ज्यादातर लोगों के लिए दिख रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप तुला राशि के हैं तो आपने थोड़ा सा ध्यान करना है भोले बाबा का, और 11 अगरबत्ती जो है आप शनिवार के दिन कोशिश कीजिए, या फिर बुधवार के दिन कोशिश कीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए या फिर नवग्रह टेम्पल में जाकर आप ये कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा इससे रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, नंबर 8, ठीक है। वृश्चिक राशि, आप लोग जो है अपने करियर पर फोकस करने वाले हो, फैमिली से ज्यादा इस समय आपका थोड़ा सा करियर पर फोकस रहेगा, लेकिन फैमिली भी अच्छी रहेगी, करियर भी ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ये भी सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से होगा, अदरवाइज किसी व्यक्ति विशेष से कोई समस्या नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि, थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई समस्या नहीं है। आपने कोशिश करनी है अपने जीवन में थोड़ा सा भगवान का भजन करने की, ठीक है, या जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो उनका थोड़ा सा ध्यान और भजन कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन्स की। तो कैप्रिकॉन्स, मुझे जो है ऐसा कोई समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन शनि की राशि है, ठीक है, और शनि जो है इस वक्त इमोशनल मीन राशि के घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काम को लेकर अपने सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने काम को लेकर थोड़े से इमोशनल लेवल को बैलेंस करना है। अगर आप ये ओवर इमोशनल हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा, अगर आप शेयर मार्केट जैसे किसी समस्या या किसी ऐसे काम में हो जो ऑनलाइन इस तरह का शेयर मार्केट टाइप का होता है, उसमें आपको समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर काम कीजिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जिसके लिए मैं काफ़ी देर से आपको बता भी रही थी, और अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो कुंभ राशि, सबसे पहली बात तो वीनस, सूर्य, राहु, मर्क्यूरी एंड मार्स 25 फरवरी के आसपास, ये चारों प्लैनेट, ठीक है, राहु प्लैनेट नहीं है, तो ये जो है
चारों प्लैनेट प्लस राहु ये जो है कुंभ राशि में होंगे। देखो राहु गोचर में है, ठीक है, अब गोचर में ही वीनस भी है। तो कुंभ राशि वालों, पार्टनर से सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है ईगो और स्टबननेस की। इस ईगो और स्टबननेस की वजह से आपके पार्टनर के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की। अगर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो मैं, मेरी पत्नी और वो वाली टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बनी रहेगी। रीजन इज बीइंग मर्क्यूरी, मार्स, वीनस बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली टुगेदर है एंड एट द सेम टाइम स्टबननेस की एनर्जी सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य को क्या है, यहाँ पर ग्रहण भी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सही समझ और जानने के बावजूद भी कई बार होता है ना, हम गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत जगह हमारा दिमाग लग जाता है। तो ये वही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ पॉजिटिवली चेंज करने के लिए सही चले, पर बुद्धि कहीं भ्रमित रहेगी, मन कहीं भ्रमित रहेगा। सिचुएशन को ठीक करने के लिए समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपको गुरु ही इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। उसका कारण क्या है, गुरु कहीं ना कहीं 3, 7, 11 में कनेक्टेड है इस समय, ठीक है। तो ये 5 के भी 6 प्लैनेट का कनेक्शन यहाँ पर बन गया। हालांकि डिटेल में अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारी और भी चीजें देखनी होंगी, क्या डिग्री है, क्या सिचुएशन है, किसकी पहले क्या सिचुएशन आएगी। लेकिन ये समय बहुत सारे बदलाव को लेकर आने वाला है और ये जो बदलाव होंगे ये इतने ज्यादा और इस तरह के होंगे कि इनको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सरकारी काम अटक सकते हैं, किसी काम को लेकर टेंशन हो सकती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेंगी। एक चीज अच्छी होगी तो दूसरी खराब दिखेगी, दूसरी चीज अगर अच्छी होगी तो हो सकता है पहले में कोई प्रॉब्लम दिखे। सारी चीजें स्मूथ हो जाए उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कहीं लिख कर नहीं बता रही हूँ, मैं प्रोमिनेंटली जेन्युइनली बता रही हूँ, बिल्कुल लाइव में प्रोडिक्शन कर रही हूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। मैं कहीं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ जो है ये गोचर मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो कहीं थोड़ा बहुत अटक जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने की, तो इसीलिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। लास्ट हमारी जो प्यारी सी मीन राशि रह गई। देखो मीन राशि में जो है शनि गोचर करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आने वाले टाइम में 15 मार्च के आसपास के समय में थोड़ा सा जो है लग सकता है, 11 से 15 मार्च के आसपास के समय में ये चीज़ लग सकती है, जब थोड़ा सा कुंभ राशि से निकलकर वीनस जो है अपनी एग्जॉल्टेशन में आ जाएंगे। तो एग्जॉल्टेशन में जब शनि और वीनस जब साथ होंगे, ठीक है, तो ये समय जो है काम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी कोई आप हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो सकता है इस समय में। मीन राशि, कुंभ राशि, या फिर जो है अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो तो सोच समझ के खर्चा करें तो ये अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 12 की 12 राशियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कुंभ राशि पे पड़ेगा। चीजों में थोड़ा बहुत उथल पुथल, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा मीठा टाइप का ये एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। चीजों में पॉजिटिव भी दिखने को मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। इस तरह के मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर रहेंगी। तो कुल मिलाकर सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए गोचर आने वाला बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। इस समय में आप क्योंकि 3 से 4 जो है के आसपास होली का दहन और होली का भी त्योहार मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक मेल मिलाप का होगा, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अप डाउन वाला टाइप का ये टाइम रहेगा ओवरऑल, अगर मैं कुंभ राशि और थोड़ा सा मीन राशि के लिए बोलूँ। अदरवाइज कुल मिलाकर ये समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपको 11 अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर। 1 दिया या 5 दिए आप जरूर जलाइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मीन राशि आप लोगों के लिए क्या उपाय है। मीन राशि आप लोगों को भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूध और काले तिल डालकर आप भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज ज़रूर महसूस होंगी, पॉजिटिव आपके जीवन में रहेगा, जो भी नेगेटिविटी है वो नहीं होगी। तो आप सभी के लिए कुछ छोटे छोटे उपायों के साथ आने वाले टाइम में जो भी मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई, ये तकरीबन
15 फरवरी के आसपास से 15 मार्च तक के आसपास की ये प्रेडिक्शन है, ये गोचर की प्रेडिक्शन है। मार्च मंथ की अलग से प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए ले आऊँगी बहुत जल्दी, आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर 7065016665 के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं। इसी ही रीडिंग जो मैं आपको जो नाड़ी प्रिडिक्शन से रीडिंग दूंगी, जिसमें आपके सब सवालों का जवाब होता है, हाफ एन आवर का ये सेशन होता है। यकीन मानिए लोग हज़ारों रुपए लेते हैं, मैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। 11,000 से कम किसकी फीस नहीं होती, मैंने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आप अच्छा पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी। आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय श्री राम जी।